स्वर्गीय चंद्रकौर बरद्वाज जी के चरणों में नमन करता हूँ। वैसे कोई भी कभी 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 भी स्वर्गीय नहीं होता, क्योंकि उसके जो कविताएं होती हैं वो अमर रहती हैं, उसकी ख्याति अमर रहती है। तो जो हिंदी के चितेरे कवि स्वर्गीय चंद्रकौर बरद्वाज जी की जो 78वीं पुण्यतिथि है, तो मैंने उन पर एक कविता लिखी है चंद्रकौर जी की स्मृति पर। हिमालय की गोद में जन्मा कविता का उजियारा, हिमालय की गोद में जन्मा कविता का उजियारा, मालकोट की माटी ने दिया हिंदी को सितारा, मालकोट की माटी ने दिया हिंदी को सितारा। काफल के फूलों सी रचनाएं, काफल के फूलों सी रचनाएं हर दिल में महकी, प्रकृति के चितेरे ने हर पंक्ति में लहरें बहकी, हर पंक्ति में लहरें बहकी। पौड़ी से देहरादून इलाहाबाद का सफर, पौड़ी से देहरादून इलाहाबाद का सफर, जगमगाया साहित्य जगत, उसकी कलम का असर, उसकी कलम का असर। रासिक बन लिखी कविताएं, रासिक बन लिखी कविताएं, प्रेम और पीड़ा से भरी, प्रेम और पीड़ा से भरी। हम सभी जानते हैं चंद्रकुमार बरद्वाज जी की जो कविताएं हैं एकदम मार्मिक कविताएं हैं, हमें हमें भाव विभोर कर देती है। कोई कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, उनकी कविताओं के सामने विवश हो जाता है, उसे अपने भावों को प्रकट करने में मजबूर होना पड़ता है। जब अभी यहाँ सर हमें कविताएं सुना रहे थे चंद्रकुमार बरद्वाज जी के, मुझे अंदर ही से उनकी जो भावनात्मक पकड़ हो रही थी वो मुझे अंदर ही से महसूस हो रही थी, क्योंकि उनकी कविताएं होते ही इतनी मार्मिक हैं। ऐसे शब्द मैं भी रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप सभी का सानिध्य मिलेगा तो मैं भी ऐसे शब्द को उसको बढ़ाऊंगा। अब मैं अपनी पहले कविता को बढ़ाता हूँ। तो हिमालय के कालिदास ने प्रकृति से प्रति करी, हिमालय के कालिदास ने प्रकृति से प्रति करी, मेघनंदिनी पायश्विनी बनी अमर निशानियां, मेघनंदिनी पायश्विनी बनी अमर निशानियां, सरल जीवन ने दी हिंदी को अनमोल कहानियां। मैंने इससे पहले भी बताया था कि उनकी रचनाएं रहती है। बीमारी ने घेर लिया पर लौ न बुझने पाई, बीमारी ने घेर लिया पर लौ न बुझने पाई, 28 की उम्र में भी कविताएं अमर हो आई, 28 की उम्र में ही कविताएं अमर हो आई। 14 सितंबर का दिन, 14 सितंबर का दिन लाया जीवन का विराम, लाया जीवन का विराम, पर आज भी उनकी लेखनी, पर आज भी उनकी लेखनी जग में करती है प्रणाम, जग में करती है प्रणाम। और जैसे कि अभी सर ने कहा कि नई पीढ़ी जो है गढ़वाली नहीं भूल रही है, पहले तो मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई दे दूं। और सर ने अभी बताया कि हम अपनी मातृभाषा गढ़वाली भूल रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं गढ़वाली कवि हूँ। तो कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, पहली नौना गोर चरण छे हॉल लगन छे, घिरमेट खेलत छे बौणों माँ, अब का नौना पढ़े कुबाना करके बाइक चलाना देशों माँ, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, पहली बेटी माँ का दगड़ा थान करे छे पुंगड़ों माँ, चूल्हा चौका भान धोइन छे मंगरों माँ, भुनियों को पाल रन छे मजाक कर छे पूछो तगड़ा माँ, अब की नौनी वीडियो बनानी फॉलोअर बनाना चक्कर माँ, माई छोड़ी की बहुत छोड़ी 20,000 फोन धरी हाथों माँ, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, पहली बुआरी खास काट छे मोर ढोल छे गोरा भैंस देखे छे और थान करे छे पुंगड़ों माँ, मुंडमा पल्ला धेर की बड़ा बुजुर्गों को सम्मान करे छे गांव माँ। पहले यही रिवाज हुंछा माँ गांव माँ। तो पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, अब की बारी थान छोड़ की टिकटॉक माँ वीडियो बनानी सोच ठाणो तगड़ों माँ, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, पहली माँ जी थाणो और कापलो साग बड़न छे, लाल चौं भात बड़न छे, सबूते खिले की अफू फूकी रन छे, कहते कुछ नहीं बोल छे और चली जाइन छे धाणियों माँ। अब की माँ मम्मी बनी की व्हाट्सएप फेसबुक चलानी फोनो माँ, नौना नौनियालों ते पिज्जा बर्गर खिलानी होटलों माँ, धान छोड़ की शॉपिंग करनी फोनो माँ, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ, पहलू जन अब कुछ नहीं रह गए हमारे गांव पहाड़ों माँ। ये हमारे गढ़वाले विडम्बना जी जब से पलायन हूँ ये विडम्बना बढ़ती जानी, एक साथ में अपने वाणी विराम दे दो। धन्यवाद।